सुप्रभातम। आज कक्षा अष्टम संस्कृत विषय के अंतर्गत 10वां पाठ का अध्ययन करेंगे। 10वां पाठ में पाठ का शीर्षक है राष्ट्रीय संचय। राष्ट्रीय संचय माने संचय अर्थात जमा करना, इकट्ठा करना, संचय कहलाता है। तो लीजिए, यह राष्ट्रीय संचय राष्ट्र का संचय या राष्ट्र का संग्रह करना किस तरह से होता है। जैसे मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है कमाना, धन उपार्जन करना और भविष्य के लिए उसे इकट्ठा करके रखना। माने हम जो जितना आय हमारी होती है, जितनी आय, उस आय में से कुछ दैनिक खर्च के लिए हम निकालते हैं और कुछ भविष्य के लिए हम बचत करके रखते हैं, ताकि भविष्य में जो काम आए, जैसे अपने परिवार के बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए है, या अपने बुढ़ापे में जब हमारा आय न रहे तो वह जो हम संचय किए रहेंगे वो काम में आएगा। बाल बच्चों की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई के लिए या मकान बनाने के लिए हो, ऐसे कई बहुत सारे हैं जिनके लिए भविष्य में हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हम धीरे धीरे, आज यदि उसकी ज़रूरत नहीं है, भविष्य में उसकी आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसमें जो धन की आवश्यकता होगी, उस धन की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे। यदि मान लिया जाए, यदि अपने बच्चे की शादी करनी है और हमारे पास जो आय है उसको हम प्रतिदिन का प्रतिदिन खर्च कर देते हैं, तो वह आय, उस आय से ही, और कहाँ से हम उसके लिए मैंने अलग से खर्च के लिए निकाल पाएंगे, विवाह खर्च के लिए। तो इसलिए हम आज जैसे शादी नहीं करना है, तो जितनी आय कम से कम हो रही है, उस आय का कुछ अंश हम भविष्य में बचा के रखेंगे, तो वह राशि या वह अंश, वह धन उस समय काम आता है। इसलिए ऐसे हम एक एक व्यक्ति जो संचय करता है, उससे राष्ट्र का संचय होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो संचय है वही राष्ट्रीय संचय है। तो इस पाठ में उसी संचय इकट्ठा करने के महत्व को बताया गया है। एक मधुमक्खी के छत्ते का उदाहरण देकर, जिस तरह से एक मधुमक्खी फूलों का रस संग्रह करके ला करके एक जगह इकट्ठा करती है और वह विशाल छत्ते का रूप ले लेता है, उस छत्ते में संग्रह करके रखती है, और वही जो है इकट्ठा होकर के शहद के रूप में काम में आता है। उसको अपने संचय से इतना प्यार रहता है, इतना मोह रहता है कि यदि कोई उसको शहद के छत्ते को लेने जाए या शहद निकालने जाए, तो उसकी सारी मधुमक्खियाँ जो है डस लेती हैं। तो इस प्रकार से मैंने हमें संचय करना चाहिए, और संचय करने से ही हमारे भविष्य जीवन के लिए, भावी जीवन में आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उस संचय से आसानी से हो जाती है, हमें विशेष परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। तो ऐसे इस राष्ट्रीय संचय का महत्व है। इसमें इस पाठ में इसको दिया है, कुछ छात्र हैं और शिक्षक के साथ आपस में वार्तालाप है। लीजिए इस पाठ को पढ़ते हैं। ख्याति गुरौ अस्मिन् वृक्षे किम लंबते। ख्याति नाम की बालिका है, वो अपने शिक्षक से प्रश्न पूछती है कि गुरुजी, इस वृक्ष में क्या लटक रहा है। शिक्षक: ख्याते किम त्वम एतम न जानासि, अयम मधुकोशः। ख्याति, क्या तुम यह नहीं जान रही हो, अयम मधुकोशः, यह मधुमक्खी का छत्ता है।
प्रत्यूष नाम का बालक है, वो फिर प्रश्न करता है कस्मात् मधुकोशो अयम निर्मितः। कस्मात् माने किससे, यह अयम मधुकोशः, यह मधुमक्खी का छत्ता बनता है। यह मधुमक्खी का छत्ता किससे बनता है? शिक्षक प्रत्यूष मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम आहृत्य एकत्रितं कुर्वन्ति। प्रत्यूष मधुमक्खियाँ शनैः शनैः धीरे धीरे पुष्परसम आहृत्य फूल के रस को लेकर एकत्रितं कुर्वन्ति इकट्ठा करते हैं। यदि कोऽपि मधु ग्रहीतुम् आयाति तर्हि मक्षिका तं दशन्ति। यदि कोई भी शहद लेने के लिए आता है तो मक्खियाँ उसे डसती हैं। शिवा नाम का बालक है। गुरो शनैः शनैः पुष्परसे कथम एतावान महान मधुकोशः जायते। गुरु जी धीरे धीरे फूल के रस के द्वारा कैसे ये बड़ा मधुमक्खी का छत्ता हो जाता है। शिक्षक शिवे न जानासी, नहीं जान रहे हो। इदम वचनम प्रसिद्धम अस्ति, यह वचन प्रसिद्ध है। कौन सा वचन? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु पानी की बूंद निपातेन गिरने से क्रमशः पूर्यते, क्रमशः भर जाता है। घटः घड़ा, पानी की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। श्यामा अहम ज्ञातम, हाँ ज्ञात है, मालूम है। अहम अपि एकैकस्य रूप्यकस्य संचयेन शतरूप्यकाणि संचितवती। हाँ मालूम है, मैं भी एक रुपये के इकट्ठे करने से 100 रुपये इकट्ठा की हूँ। शिक्षक त्वम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि, तुम इस धन का प्रयोग कैसे करोगे? श्यामा गुरो अहम भूचालेन पीड़ित जनानां सेवार्थम इदम धनम समर्पयिष्यामि। गुरुजी मैं भूचालेन भूकंप पीड़ित लोगों के सेवा के लिए इदम धनम, यह धन समर्पित करूंगा या दूंगा। शिक्षक वाढ़म माने ठीक है। त्वम वे कार्य साधु करो, तुम 2 अच्छे कार्य किए हो। प्रथमम स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचय, पहला अपने व्यय किए हुए व्यय करने के लिए प्राप्त धन का संचय किया। तुमने खर्च करने के लिए प्राप्त धन को इकट्ठा किया, यह एक अच्छा कार्य है। द्वितीयम च, और दूसरा तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ित जनानां सहायतार्थम प्रदानम, उसके एकत्रित धन को भूचाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रदान करना, ये दूसरा कार्य है, दूसरा अच्छा कार्य है। एक तो अपने व्यय के लिए प्राप्त धन को, अपने खर्च के लिए जो आपने धन कमाया है, उस धन का आपने कुछ अंश इकट्ठा किया, ये एक अच्छा कार्य किया। दूसरा अच्छा कार्य, उस धन का उपयोग तुम भूकंप पीड़ित लोगों की सेवा, उन लोगों को देने के लिए, दान में देने के लिए सोचा है, यह एक अच्छा कार्य है। मतलब ये दोनों कार्य किया। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य, कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करते हुए, बोलते हुए, शिक्षक
छात्रा श्यामां पश्यन्तु, छात्रों श्यामा को देखो। अनया स्वव्ययार्थं प्राप्त धनस्य न केवलं संचयः, इसके द्वारा, अनया माने इसके द्वारा अपने व्यय के लिए प्राप्त धन का न केवल संचय किया गया, अपितु भूचाल पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोग अपि कृतः, बल्कि भूकंप पीड़ित लोगों को देकर उसका सदुपयोग भी किया। पुष्कर गुरो धन संचयस्तु कोषालय पत्रालय माध्यमेन च भवति। गुरुजी, धन का संचय तो कोषालय, कोषालय अर्थात बैंक और पत्रालय माध्यमेन डाकघर के माध्यम से होता है। कृपया भवान तद विषय अस्मान उपदिशतु, कृपया आप उसके बारे में हमें उपदेश दें। शिक्षक आम छात्रा देशस्य आर्थिक सामाजिक राज औद्योगिक विकासाय च धन आवश्यकम। हाँ छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है। ख्याते गुरौ धन प्राप्ते साधनानि कानि कानि। ख्याति पूछती है, गुरुजी धन साधन के, धन प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? शिक्षक उसका उत्तर देते हैं, धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिक उत्पादनम इत्यादीनि साधनानि निर्यातम सन्ति। धन प्राप्ति साधनेषु, धन प्राप्ति के साधन में कर ग्रहण, कर लेना, औद्योगिक उत्पादन आदि साधनों के भेजने से है। कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिका राष्ट्रीय संचय योजनांतर्गत धन संग्रह कुर्वन्ति। डाक बैंक, डाकघर के माध्यम से लोग राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। शिवा, राष्ट्रीय संचय योजना का, राष्ट्रीय संचय योजना क्या है? शिक्षक शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता। शासन के द्वारा नगरों और ग्रामों में कोषालय और बैंकों और पत्रालय, डाकघरों की शाखा स्थापित हैं। तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति। उनमें से बालक, बालिकाएं और वयस्क युवक धन संचय करते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। वहाँ डाकघर की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्यामा तत्कथम, वह कैसे? शिक्षक पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना सन्ति। डाकघर से संचालित अनेक संचय योजनाएं, जमा योजनाएं हैं। पुष्करता का शिक्षक भी बोलते हैं संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना और भविष्य निधि योजना आदि। श्यामा अहो पत्रालय माध्यमेन तो अनेकाः संचय योजना संचालिता। पत्रालय अर्थात डाकघर के माध्यम से तो अनेक संचय योजनाएं संचालित हैं। शिक्षक अथ किम, और क्या? छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचयिका योजनाया अपि व्यवस्था अस्ति। छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचयिका योजना की भी व्यवस्था है। प्रत्युष गुरु संचयिका योजना विषय किंचित कथय। गुरुजी संचयिका योजना के बारे में कुछ कहिए। शिक्षक अवश्यम, जरूर, अवश्य, शृणु, सुनो। संचयिका योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति। संचयिका योजना में इकट्ठा करने की सुविधा है।
विद्यालयेषु संचालित योजनानां पुरस्कारार्थम व्यवस्था अस्ति। विद्यालय में संचालित योजना के लिए योजना में पुरस्कार के लिए व्यवस्था है। ख्याति गुरो यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को डाकघर में संचय करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। शिक्षका अवश्यम कुरु, अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजनानां विषये विवरणं पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। अवश्य करो, इन सभी योजनाओं के बारे में विवरण डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ते समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। छात्रों, राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति, समाज का और देश का विकास के लिए सहायक है। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। भारत के समान विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बहुत अधिक उपयोगिता है। अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। इसलिए हमें संचय योजना के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम अपि क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थम च चिन्तयेत्। क्षणशः क्षण क्षण से और कणशश्चैव कण कण से और कण कण से ही विद्या की, अर्थम च और धन की, चिंतयेत् माने चिंता करना चाहिए। क्षण क्षण से विद्या की और कण कण से धन की चिंता करनी चाहिए। अर्थात हम अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग विद्या के लिए करें, विद्या ग्रहण करने के लिए करें। क्षण क्षण का महत्व होता है विद्या ग्रहण करने के लिए। हम एक एक क्षण यदि घुमाते जाएंगे तो कई क्षण हमारे गुम जाएंगे और हम विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि प्रत्येक क्षण का उपयोग विद्या ग्रहण करने के लिए करें तो उस क्षण का बहुत अधिक महत्व बन जाता है। उसी तरह से धन के लिए हम एक एक कण, एक एक रुपये से हम धन संचय की बात यदि सोचें तो एक एक रुपये से, जिस तरह से एक एक बूंद से जल घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद जल से, उसी तरह से एक एक कण के संचय करने से बहुत अधिक इकट्ठा हो सकता है। इस तरह से इस पाठ का ये अनुवाद हुआ। इसमें इसका शब्दार्थ पहले लिखेंगे अभ्यास कापी में, उसके बाद पाठ का अनुवाद लिखेंगे, फिर अभ्यास प्रश्न को लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद पूर्ण होता है। और अगला मैं अभ्यास प्रश्न के बारे में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को प्रेषित कर दिया जाएगा, उसे आप लिख लेंगे। वैसे वृक्षे किम लंबते, प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखा है वृक्षे मधुकोशः लंबते। वृक्ष में मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा है। मधुमक्षिका किम कुर्वन्ति, मधुमक्षिका पुष्परसम आहृत्य मधु संग्रहम कुर्वन्ति। घटः कथम पूरितो भवति, घड़ा कैसे भरता है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः घटः पूरितः भवति। श्यामा किम संचितवती, श्यामा एकैकस्य रूप्यकस्य संचयन 100 रूप्यकाणि संचितवती। श्यामा संचित द्रव्यस्य उपयोगं कुत्र करिष्यति, श्यामा संचित द्रव्यस्य उपयोगं भूचाले पीड़ित जनानां सेवार्थं करिष्यति। भूकंप पीड़ित लोगों की सेवा के लिए उपयोग करेगी। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। एकैकेन
एक धन एकेन हो जाएगा। ये संधि विच्छेद है, एक एकेन, एक धन एकेन, है ना, एक एकेन, ये वृद्धि स्वर संधि है। उसी तरह से तत्रैव, तत्र धन एव, तत्र धन एव, ये दूसरा वाला अभ्यास का है ना, संधि विच्छेद। दूसरा प्रश्न का है ना। तत्रैव, ये भी वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद है बालिकाश्च, बालिकाश्च, ये हो गया विसर्ग संधि। उसके बाद है उल्लेखनीयाः, उत्धन लेखनीयाः, उत्धन लेखनीयाः, ये हो जाएगा व्यंजन, नत्व व्यंजन जिसको कहते हैं, का हो जाता है उल्लेखनीय। और है इत्यादयः, इति धन आदयः, ये हो जाएगा यंग संधि। अब है समास, विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। पुष्प रसम, पुष्पस्य रसम, फूल का रस। यहाँ समास है तीसरे नंबर पर। समास विग्रह तीसरा नंबर, पुष्पस्य रसम, पुष्प रसम। पुष्पस्य रसम, ये तत्पुरुष समास। स्वव्ययार्थम, स्वव्ययार्थम, स्वस्य व्ययार्थम, ये भी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद है संचित धनस्य, संचितस्य धनस्य। पुरुष है मधुकोशः, मधुनः कोशः।
इस तरह से ये हो गया। अब है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तुम सब धन का संचय करो। यूयम धन संचयम कुरु। बूंद के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु, पानी के एक एक बूंद से जल बिंदु नहीं, जलस्य एकैक बिंदु निपातेन, जलस्य एक एक बिंदवः घटम पूरयति। जल के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। पूर्यते, पूर्यते हो जाएगा, आत्मनेपदी लग जाएगा। जलस्य एकैक बिंदवः घटम पूर्यते। मैं पीड़ितों की सहायता करूंगा। अहम पीड़ितानां सहायतां करिष्यामि। हम सबको संचय योजना का प्रसार करना चाहिए। वयम संचय योजनायां प्रसारम विधेयः। देश के विकास के लिए धन आवश्यक है। देशस्य विकासाय धनम आवश्यकम अस्ति। अब हिंदी में अनुवाद कीजिए, तत्रैव मक्षिका स्थित्वा मधुरक्षन्ति। वहीं रहकर मक्खियां शहद की रक्षा करते हैं। यस्य वार्षिक लाभो भवति, जिसका वार्षिक लाभ होता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। पानी के बूंद के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। पत्रालय माध्यमेन अनेका संचय योजना संचालिता सन्ति। पत्रालय के माध्यम से अनेक संचय योजनाएं संचालित हैं। वयम अपि धनम संचितम करिष्यामः। हम भी धन इकट्ठा करेंगे। इस पाठ में प्रयुक्त क्री एवं भू धातु के रूप लट लकार एवं लृट लकार में लिखिए। क्री का लट लकार अर्थात वर्तमान काल और लृट लकार अर्थात भविष्यत काल। भविष्य काल में तो इसमें जैसे क्री का करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वावः, कुर्वामः। उसके बाद है लिट लकार का करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः हो जाएगा। उसके बाद है भू धातु का उसी तरह से भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। माने जैसे प्रथम पुरुष तीनों वचन में क्या हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अन्य पुरुष में भवती, भवतः, मध्यम अन्य पुरुष द्विवचन, और अन्य पुरुष बहुवचन में भवंती हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन में भवसी, द्विवचन में भवतः, बहुवचन में भवत, और उत्तम पुरुष में भवामी, भवावः, भवामः हो जाएगा। ये लट लकार का हुआ वर्तमान काल का। फिर उसी तरह से भविष्य काल का लृट लकार का भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अन्य पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हुआ। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो जाएगा भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्। फिर उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन में होगा भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब पाठ में प्रयुक्त उकारांत शब्द गुरु के रूप लिखिए। गुरु का रूप लिखना है। उकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप इधर व्याकरण खंड में दिया हुआ है, उसको आप उकारांत का करेंगे तो हो जाएगा। उकारांत का नहीं दिया है, मैं उकारांत का आप लोगों को
लिख करके भेज दूंगा, उसी तरह से उकर अनुकूल लिंक का बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। इससे व्हाट्सएप के माध्यम से मैं इसका अभ्यास प्रश्न अनुवाद भेजूंगा, आप उसे कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।